अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हो कि आज हमारी फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया है पंजाब के तमाम बोर्ड का। तो सबसे पहले तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद। ये वीडियो दो लोगों के लिए है। एक वो बच्चे हैं जिनको सैपली आ गई है, एक दो या जितनी भी हैं, और एक वो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं। मीन्स वो चाहते थे कि हमारे मार्क्स ज़्यादा आएंगे और वो कम आ गए हैं, ये उनके लिए है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं और आप उसकी रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी है। अभी जहां आप लोगों ने बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अपना रिजल्ट देखा था, वहीं पे रीचेकिंग का भी ऑप्शन आ रहा है। अपनी रीचेकिंग की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। याद रहे, रीचेकिंग नहीं होती, रीकाउंटिंग होती है, और उसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी सैपली आ गई है तो अब वो सैपली आप कब क्लियर करोगे। बच्चे पूछते हैं कि सर इसका कोई 40 डेज़ के बाद पेपर होते हैं। भाई इसके 40 डेज़ के बाद पेपर नहीं होते। इसके आपके पास दो ऑप्शंस हैं जो अपनी सैपली क्लियर कर सकते हो। एक तो आप लोगों ने ये करना है कि 2000 जब 26 में अपनी सेकेंड ईयर का दाखिला भेजना है आपने फरवरी में, तो आपने साथ में जो है वो फर्स्ट ईयर की सैपली का भी दाखिला भेज देना है। तो पहले आप सेकेंड ईयर के पेपर दोगे, फिर फर्स्ट ईयर के पेपर दोगे फर्स्ट ईयर के साथ, और फिर जो है ना, और बच्चे पूछते हैं कि सर वो सब्जेक्ट बुक्स तो चेंज हो गई हैं। आपका पुरानी बुक से पेपर होगा जो आपने पढ़ी है, और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो सेकंड ईयर के साथ दोनों का आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि और आपने सैपली का दाखिला ही नहीं भेजना। जब 2026 के अंदर सेकंड ईयर का भेजना है तो आपने सैपली का दाखिला ही नहीं भेजना। आपने उस सब्जेक्ट में, लाइक बायो में है, मैथ में है, केमिस्ट्री में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, किसी सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट ईयर में सैपली आ गई है तो उस सब्जेक्ट में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लो सेकंड ईयर में। जैसे सपोज करो अगर आपको मैथ में है तो अब मैथ का फर्स्ट ईयर का 100 नंबर, सेकंड ईयर का भी 100 नंबर, ये टोटल 200 नंबर बनता है। 200 में से आपको 66 चाहिए। अब अगर आपके सपोज करें अभी 6 नंबर आए हैं तो कोशिश करें सेकंड ईयर में मेहनत करके उधर 60 ले लें। 60 और 6 जमा किए जाएंगे और अगर आपके 33% मीन्स 66 मार्क्स बन गए तो आप पास कंसिडर होंगे। तो आपके पास ये भी ऑप्शन मौजूद है। सेम इसी तरीके से अगर आपके बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अब इन दोनों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को मिला के आपको 56 मार्क्स चाहिए, और अगर सपोज करें अभी आपके 16 नंबर आए हैं तो कोशिश करें कि सेकंड ईयर में आपके जो है वो 40 मार्क्स आ जाएं, तो वो दोनों को मिला के आपके 56 बन जाएंगे और वो आपको पास कर देंगे। तो एक ऑप्शन ये भी है। इस केस में आप लोगों ने अपनी फर्स्ट ईयर की सैपली का दाखिला नहीं भेजना। और अगर खुदा न खास्ता आप फर्स्ट एनुअल 2026 में ये क्लियर नहीं कर सकेंगे, आपको फिर से सैपली आ गई, तो फिर आप ये सैपली अपनी क्लियर कर सकते हो 2026 के सेकंड एनुअल के अंदर। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है। और सेम इसी तरीके से अगर आपको सैपली है और आप चाहते हो नहीं सर हम नेक्स्ट ईयर देना ही नहीं चाहते, हम दोबारा से फर्स्ट ईयर में बैठना चाहते हैं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप दोबारा से फर्स्ट ईयर में बैठ सकते हो और आपको रिज़ल्ट कैंसिल करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरे वो लोग हैं जी जिनके मार्क्स कम आए हैं, अब वो चाहते हैं हम मार्क्स इंप्रूव कर लें और वो कहते हैं सर हम 40 डेज़ के बाद करना चाहते हैं। 40 डेज़ के बाद कोई इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा फर्स्ट ईयर का। दूसरा बच्चे कहते हैं सर चले हम जब सेकंड ईयर का दाखिला भेजेंगे साथ फर्स्ट ईयर की भी इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। आप तब भी अपने मार्क्स इंप्रूव नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है इम्प्रूव करने का मार्क्स फर्स्ट ईयर के। जब आप सेकंड ईयर में पेपर दोगे, सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद 2026 के अंदर जब सेकंड एनुअल एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में जाके, अक्टूबर 2026 में, आप वहाँ उसमें अपने इस फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि सर मेरे मार्क्स बहुत ही थोड़े आए हैं, मैं सेकंड ईयर में अब नहीं जाना चाहता, मैं दोबारा फर्स्ट ईयर में बैठना चाहता हूँ, तो उसके पास भी ऑप्शन है। अगर वो पास है तो फिर उसको पहले अपने बोर्ड से अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा और फिर वो दोबारा उसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बैठना चाहे तो बैठ सकता है, किसी और कॉलेज में बैठना चाहे री एडमिशन करवा के तो भी बैठ सकता है। तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं आपके पास। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।